हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटिक एजुकेशन। ईडीसी के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एच पैरामीटर के इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में। तो फॉर्मेशन ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट विद द हेल्प ऑफ एच पैरामीटर। तो एच पैरामीटर का बेसिक इक्वेशन क्या होता है? बेसिक इक्वेशन ऑफ एच पैरामीटर। बेसिक इक्वेशन ऑफ एच पैरामीटर। एच पैरामीटर का बेसिक इक्वेशन क्या होता है? V इन इज इक्वल टू H11 I इन प्लस H12 V नॉट। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट होता है। उसके बाद I नॉट इज इक्वल टू H21 I इन प्लस H22 इंटू V नॉट। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड होता है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन होता है इसका जो यूनिट होगा वो वोल्ट होगा, इसलिए ये KVL इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। KVL मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जो सेकेंड इक्वेशन है इसका यूनिट होगा एम्पियर, इसलिए ये KCL इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, किरचॉफ करंट लॉ। इस इक्वेशन में जो H11 है ये इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम, इसलिए इसको हम एक रजिस्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनपुट साइड का इम्पीडेंस होता है, इसलिए हम इसको H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं H12 की। H12 को हम रिवर्स वोल्टेज गेन बोलते हैं, इसलिए हम इसको HR से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं H21 की। इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज गेन, इसलिए हम इसको HF से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं H22 की। तो ये होता है हमारा आउटपुट एडमिटेंस, इसलिए हम इसको H0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मैं एच पैरामीटर का इक्वेशन लिखूं तो ये हो जाएगा V इन इज इक्वल टू HI इन प्लस H और ये R V नॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और I नॉट इज इक्वल टू H21 को हम लिखते हैं HF, उसके बाद I इन प्लस H नॉट इंटू V नॉट। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। तो अब बात करते हैं सबसे फर्स्ट इक्वेशन की। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या हो गया था? V I इज इक्वल टू HI इन प्लस HR V नॉट। ये था हमारा इक्वेशन फर्स्ट, जो कि सेटिस्फाई कर रहा था KVL इक्वेशन को। तो ये V इन जो है हमारा इनपुट साइड का है, तो इसके लिए हम इनपुट सर्किट जब बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस इक्वेशन में जो HR इंटू V नॉट है ये रिप्रेजेंट करता है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को। और जो HI है इसका यूनिट होता है ओम। तो ये एक रजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर मैं इस इक्वेशन के लिए सर्किट बनाऊंगा, तो सर्किट कैसा बनेगा?
और ये हो गया हमारा रजिस्टेंस, रजिस्टर, सॉरी, ये हो गया हमारा रजिस्टर। तो इनपुट पे क्या है, वी इन, ये हो गया वी इन प्लस ये और ये माइनस। उसके बाद क्या है, एच आई, ये हो गया एच आई, ये रिप्रेजेंट करता है एक रजिस्टर को। उसके बाद एच आई, सॉरी आई इन, तो ये हो गया आई इन। उसके बाद प्लस एच आर प्लस इंटू एच वी नॉट, तो ये रिप्रेजेंट करता है एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को। तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, क्या हमारा एच आर वी नॉट। ये जो होता है, ये होता है हमारा एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो वी नॉट को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं वोल्टेज 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 कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। और इस फिगर को हम बोलते हैं, ये फिगर होता है हमारा हाइब्रिड 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 इनपुट इनपुट इक्विवेलेंट 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 मॉडल का, हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल का। अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की, जो है हमारा आई नॉट इज इक्वल टू एच एफ आई इन प्लस एच नॉट वी नॉट। ये आउटपुट करंट होती है जो के सी एल को रिप्रेजेंट करती है। इसमें जो एच नॉट और वी नॉट होता है, सॉरी, इसमें जो एच एफ और आई इन होता है, ये रिप्रेजेंट करता है डिपेंडेंट करंट सोर्स को, डिपेंडेंट करंट सोर्स को, डिपेंडेंट करंट सोर्स को। और एच नॉट जो होता है वो आउटपुट एडमिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जो एडमिटेंस होता है वो रजिस्टर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए मैं एच नॉट को 1/H0 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये रिप्रेजेंट करेगा रजिस्टर को। तो इस इक्वेशन के लिए अगर मैं सर्किट बनाऊं तो ये होता है हमारा आउटपुट करंट। ये हो गया हमारा एक डिपेंडेंट करंट सोर्स, और ये हो गया हमारा रजिस्टर। ये हो गया हमारा 1/H0, और ये हो गया हमारा करंट आई नॉट, और ये आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, और ये प्लस और ये माइनस। ये हमारा डिपेंडेंट करंट सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो जाएगा एच एफ आई इन, और इसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। तो ये जो डिपेंडेंट करंट सोर्स होता है, सॉरी, ये जो होता है ये डिपेंडेंट करंट सोर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कंट्रोल होता है आई नॉट से, इनपुट करंट से। इसलिए इसे हम बोलते हैं करंट कंट्रोल
करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। और ये जो फिगर होता है, इस फिगर को हम बोलते हैं हाइब्रिड आउटपुट इक्विवेलेंट मॉडल। तो हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल किस लिए यूज़ किया जाता है, या एच पैरामीटर किस लिए यूज़ किया जाता है? एच पैरामीटर यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर की मॉडलिंग के लिए। एच पैरामीटर का यूज हम ट्रांजिस्टर की मॉडलिंग करने के लिए यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, तो अगर उसको 4 टर्मिनल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर के एक टर्मिनल को हम इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन कर देते हैं, तो वो ट्रांजिस्टर हमारा 4 टर्मिनल में चेंज हो जाता है। तो उस ट्रांजिस्टर की मॉडलिंग हम एच पैरामीटर के थ्रू करते हैं। तो अगर मैं अगर मैं हाइब्रिड पैरामीटर का इक्विवेलेंट मॉडल बनाऊं तो वो कैसा बनेगा? तो मैंने जो अभी बनाया, ये आउटपुट और ये इनपुट, मैं क्या करूंगा, इन दोनों सर्किट को कंबाइन कर दूंगा। जब मैं इन दोनों सर्किट को कंबाइन करूंगा तो ये हमारा हो जाएगा एक 4 टर्मिनल। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा रजिस्टर, और ये हो गया हमारा रजिस्टर। और ये करंट, इनपुट करंट, ये इनपुट वोल्टेज प्लस माइनस, ये एच आर वी नॉट प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स है तो, और ये करंट सोर्स है तो इसकी डायरेक्शन डाउन। ये हो गया हमारा एच एफ वी नॉट, और ये होता है हमारा 1/H0। ये होता है हमारा आउटपुट करंट, ये प्लस माइनस, ये आउटपुट वोल्टेज। अगर हम इस टर्मिनल पे या इस नोड पे अगर हम किरचॉफ करंट लॉ को अप्लाई करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये जो सर्किट है, ये सर्किट है हमारा हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल का। दिस इज द फिगर ऑफ हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल का। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।